क्या 5 घंटे की नींद काफी होती है? दोस्तों, 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे की नींद काफी नहीं होती, खासकर अगर आप लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। अगर एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद ना ली जाए तो शरीर की काम करने की काबिलियत कम हो जाती है। कम नींद की वजह से बोलने की काबिलियत, तर्क वितर्क करने की काबिलियत और सोचने की काबिलियत प्रभावित होती है। दूसरे को सही ढंग से अपनी बात समझाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए और निर्णय लेने के लिए एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। एक नए जन्मे बच्चे को पहले 2 महीनों तक एक दिन में 14 से 17 घंटे की नींद की जरूरत होती है। 2 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को 12 से 15 घंटे की नींद की जरूरत होती है। 1 से 3 साल तक के बच्चे को 11 से 14 घंटे की नींद की जरूरत होती है। 4 साल के बच्चे को 10 से 13 घंटों की नींद की जरूरत होती है। 5 से 12 साल के बच्चे को 9 से 11 घंटों की नींद की जरूरत होती है। 13 से 19 साल के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है। 20 से 30 साल की उम्र के लोगों को 7 से 9 घंटों की नींद चाहिए होती है। 36 से 55 साल के लोगों को 7 से 9 घंटों की नींद की जरूरत होती है और 55 से ज्यादा की उम्र के लोगों को 7 से 8 घंटों की नींद की जरूरत होती है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो इससे कई सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कम सोने से आपका दिमाग ऐसे काम करेगा जैसे एक बूढ़े व्यक्ति का दिमाग काम करता है। हर रोज 6 घंटे से कम सोने से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। 9 घंटे से ज्यादा सोने से भी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। कम सोने से जल्दी मरने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि कम सोने से उम्र घटती है। हर रोज 7 घंटे से कम सोने से दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा सवाल, जल्दी नींद कैसे हासिल करें? जल्दी नींद हासिल करने के लिए पहला काम आप यह करें कि अपने कमरे के तापमान को थोड़ा कम करें। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर के तापमान में बदलाव आता है। आपकी कोर का तापमान घटता है जबकि आपके हाथों और पैरों का तापमान बढ़ता है। अगर आपके कमरे का तापमान ज्यादा होगा तो आपको सोने में परेशानी होगी, इसलिए अपने कमरे का तापमान थोड़ा कम करें। अगर आप सोने से पहले गर्म पानी से स्नान करते हैं तो इससे भी आपको सोने में आसानी होती है, क्योंकि गर्म पानी से स्नान करने से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है और स्नान करने के तुरंत बाद आपके शरीर का तापमान कम होता है। इससे आपके दिमाग को सोने के लिए सिग्नल जाता है और आपको नींद आती है। दूसरा, अपने सोने और जागने का समय तय करें। अगर आप हर रोज एक ही समय पर सोएंगे तो आपको सोने में आसानी होगी। आपके शरीर के अंदर एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जिसे कार्केडियन रिदम कहते हैं। यह आपके शरीर के अंदर की घड़ी होती है जो आपको दिन में जगाती है और रात को सोने के लिए कहती है। अगर आप हर रोज एक ही समय पर सोने जाते हैं और एक ही समय पर जागते हैं तो इससे आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी को एक टाइम टेबल बनाने में मदद मिलती है। एक बार जब आपका शरीर इस टाइम टेबल का आदी हो जाता है तो आपके लिए हर रोज उसी समय पर सोना और उसी समय पर जागना आसान हो जाता है। एक और बात महत्वपूर्ण है, सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले दैनिक कार्यों को करना बंद कर दें। इससे आपका शरीर और दिमाग रिलैक्स महसूस करेगा और सोने के लिए तैयार हो जाएगा। नंबर 3, दिन में रोशनी और रात में अंधेरे का अनुभव जरूर करें। रोशनी आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी को प्रभावित करती है और आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी आपके सोने और जागने को नियंत्रित करती है। अगर आप दिन में ज्यादा रोशनी के संपर्क में नहीं आते हैं, ज्यादातर समय कमरे के अंदर ही रहते हैं, तो इससे आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी प्रभावित होती है और आपको सोने में मुश्किल पेश आती है और समय पर जागने में भी मुश्किल होती है। अगर आप दिन में ज्यादा चमकदार रोशनी के संपर्क में आते हैं तो इससे आपकी अंदरूनी घड़ी को यह संकेत जाता है कि यह जागने का समय है। इसी तरह रात को अंधेरा होने पर सोने का एहसास आता है। जब आपका शरीर रात को घुप अंधेरे के संपर्क में आता है तो आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है जिसकी वजह से आपको नींद आती है। इसलिए दिन में बाहर निकलें और तेज धूप के संपर्क में आएं, और अगर अंदर हैं तो किसी तरह की नकली तेज रोशनी के संपर्क में आएं, और रात को सोते समय पर्दे बंद करके, लाइट बंद करके, घुप अंधेरा करके सोएं। चौथा काम आप यह करें कि योग अभ्यास करें और मेडिटेशन करें। जिन लोगों को किसी तरह की कोई टेंशन होती है उन्हें अक्सर सोने में दिक्कत होती है। योगा और मेडिटेशन ऐसे साधन हैं जो दिमाग को शांत करते हैं और शरीर को रिलैक्स करते हैं। योगा और मेडिटेशन करने से बेहतर नींद आती है। योगा में किए जाने वाले आसन और प्राणायाम आपके शरीर में से चिंता और तनाव को दूर करते हैं। मेडिटेशन करने से आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है जिससे नींद आती है। मेडिटेशन आपके दिमाग को ऐसी अवस्था को प्राप्त करने में सहायता करती है जिस अवस्था में नींद आसानी से आ जाती है। योगा और मेडिटेशन करने से आपको रात को अच्छी नींद आएगी और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको सुस्ती महसूस नहीं होगी।
नंबर 5, दिन में सोना बंद कर दें। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती वह अक्सर दिन में सोने लगते हैं। अगर आप दिन में सोएंगे तो आपको रात को सोने में दिक्कत होगी और रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों में दिन की नींद का उनकी रात की नींद के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए आप 1-2 दिन में ना सोकर यह चेक करें कि दिन में ना सोने से आपको रात को अच्छी नींद आती है या नहीं। नंबर 6, रात का भोजन थोड़ा जल्दी करें। अगर आप रात को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन खाते हैं तो ऐसा भोजन खाने के बाद आपको तुरंत नींद तो आ जाती है, लेकिन आपकी नींद ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। इसलिए रात का भोजन अगर आप सोने से कुछ घंटे पहले खा लेंगे तो आपका यह भोजन सोने से पहले ही हजम हो जाएगा। इससे रात को आपकी नींद खराब नहीं होगी। नंबर 7, दिन में एक्सरसाइज करें। दिन में कसरत करने से रात को अच्छी नींद आती है। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस पैदा करने वाला कोर्टिसोल नाम का हार्मोन कम पैदा होता है और नींद को बढ़ाने वाला सीरोटोनिन नाम का हार्मोन ज्यादा पैदा होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि एक्सरसाइज ज्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा भारी एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी नींद खराब होगी। और आप दिन में किस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी नींद पाना चाहते हैं तो सुबह के टाइम एक्सरसाइज करना शाम के टाइम एक्सरसाइज करने से ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए सुबह के समय नॉर्मल एक्सरसाइज करना आपकी नींद की गुणवत्ता को और मात्रा को बढ़ा सकता है। नंबर 8, देर रात तक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का प्रयोग ना करें। देर रात तक टीवी देखने से, वीडियो गेम खेलने से, फोन का इस्तेमाल करने से, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करने से आपको सोने में दिक्कत आ सकती है और आपकी नींद अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। सोने से 1 घंटा पहले आपको इन चीजों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्दी नींद आएगी। नंबर 9, सोने से पहले कैफीन का सेवन ना करें। कैफीन का आपकी नींद के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे कैफीन का असर अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरह से होता है, लेकिन आपको सोने से 6 घंटे पहले कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन चीजों में कैफीन होती है वे हैं चॉकलेट, कॉफी, सोडाज और एनर्जी ड्रिंक्स। नंबर 10, सोने से पहले कुछ पढ़ने का प्रयास करें, जैसे कि कोई किताब। बहुत से लोगों को पढ़ने पर नींद आती है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फोन के ऊपर से ना पढ़ें, कागज के ऊपर से पढ़ें, क्योंकि फोन की रोशनी जब आंखों में जाती है तो यह मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को पैदा होने से रोकती है। इसी हार्मोन की वजह से नींद आती है, इसलिए कागज के ऊपर से पढ़ें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।